Hello, students. I welcome you to a brand new civics class. And this time, we are going to discuss chapter 6 of civics, that's political parties. Let's get started. सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, national parties of India, state parties of India, challenges of democracy, and how can parties be reformed. Let's start with definition first. A political party is group of people who share the same ideas about the way the country should be governed. क्या मतलब है बच्चे इसका कि पॉलिटिकल पार्टी जो है आपकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एग्जाम्पल आपको पता है कांग्रेस एंड बीजेपी सबसे फेमस है इंडिया में, वो क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का ग्रुप है हु शेयर सेम आइडियाज, जिनकी आइडियाज क्या है? सेम है अबाउट द वे द कंट्री शुड बी गवर्न, जिस तरह हमारी कंट्री चलनी चाहिए, जिस तरह कंट्री की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिन लोगों के आइडियाज उस चीज को लेकर मैच करते हैं, वो लोग मिलकर क्या बनाते हैं? एक पार्टी बनाते हैं। जैसे स्कूल में आपके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जिन लोगों को ड्रामा अच्छा लगता है वो एक ग्रुप बनाते हैं, जिनको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो अलग ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह जो लोग एक तरह की सरकार चाहते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और जिनके आइडियाज अलग होते हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। सेकेंड, दे वर्क टुगेदर टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड ऑल्टर ओल्ड लॉज। किस चीज पर काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? वो नए नए कानून बनाती हैं, और जो उन्हें लगता है कि उनकी पॉलिसी से, उनकी सोच से मैच नहीं करते, ऐसे पुराने कानून को क्या कर देती हैं? चेंज कर देती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस इन द पार्लियामेंट। सबसे ज्यादा क्या चाहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? कि वो कंट्रोल कर सके पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। आपका जो लोकसभा है, राज्यसभा है, दो हाउसेज आपको पता है, उसमें क्या हो रहा है, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और वो कैसे कर सकती है? मेजॉरिटी ऑफ सीट सिक्योर कर वो चाहती हैं कि वो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ऑफ सीट जीत जाए, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पर उन्हीं के पार्टी के लोग हों। अगर उनकी पार्टी के लोग होंगे तो उनकी मेजॉरिटी होगी और उनका कंट्रोल होगा किस पर? पार्लियामेंट। पॉलिटिकल पार्टीज हैव पॉलिसीज। बच्चे, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी नीतियां बनाती हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान जो कांग्रेस ने शुरू किया था, उसका मतलब क्या तो है? एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो है अभियान, ये जो है पॉलिसी जो है वो शुरू की थी किसने? कांग्रेस ने। तो इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पॉलिसीज बनाती हैं। पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू कन्विंस पीपल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर लोग वोट करते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती हैं? कि वो कन्विंस करें लोगों को, अपनी नीतियों को बताएं कि हम जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं वो बेटर हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, ताकि उनका वोट उस पार्टी को, उनकी पार्टी को मिल सके। इसी तरह आप देखते हैं बहुत सारे लोग जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं जगह जगह जाते हैं, बहुत सारे लीडर्स लेक्चर्स देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो लोगों को कन्विंस कर सके कि हमारी पार्टी जो है बेहतर है, हमारी पार्टी की पॉलिसीज बेटर है, और हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी। डिफरेंट जो बच्चे आपकी पार्टीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोच पर आधारित होती हैं। ठीक है। अब जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव करती थी कि हर रिलीजन इक्वल है। इनिशियली बीजेपी जो है वो हिंदुइज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी जब बीजेपी बनी थी। ठीक है। तो हर पार्टी का क्या होता है? अपना अपना एजेंडा होता है, अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर एक फंडामेंटल डिवीजन देखने को मिलता है सोच का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में। So parties reflect fundamental political division in society. Parties are about a part of society and thus involve partisanship. Partisanship का मतलब क्या है बच्चे? Bias in favor of particular cause. यानी कोई ऐसी पार्टी हो सकती है जो शायद विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहे, कोई ऐसी पार्टी हो सकती है जो SC/ST के लिए काम करना चाहे, कोई ऐसी पार्टी हो सकती है जो हिंदूज के प्रति काम करना चाहे। तो यानी क्या है कि पार्टियनशिप का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर
फेवर करना, सारी ही चीजों पर ध्यान न देना, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर जो है वो ज्यादा ध्यान देती है हर पार्टी, उसके प्रति वो क्या होती है, बायस्ड होती है, पार्शियल होती है। Thus a party is known by which part it stands, और पार्टी की जो सोच होती है, जिस चीज को वो सपोर्ट करती है, वही उसका क्या बन जाता है, एजेंडा बन जाता है, उसी से वो पहचानी जाती है। पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड, यानी जिन इंटरेस्ट को और जिन पॉलिसीज को वो सपोर्ट करती है वही क्या बन जाती है, उसकी पहचान बन जाती है। नेक्स्ट, कौन कौन लोग एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं? सबसे पहले होते हैं बच्चे लीडर्स, जो पार्टी को लीड करते हैं, जो उनकी पॉलिसीज बनाते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेंबर उनकी पार्टी से खड़ा होगा इलेक्शंस के लिए, जो लीडर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। एक्टिव मेंबर्स, सेकंड कैटेगरी क्या आती है, एक्टिव मेंबर्स, जिनका कंट्रीब्यूशन, वो लीडर्स नहीं है डायरेक्टली, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है पार्टी में, वो हर इवेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा रैलीज वगैरह बहुत निकलती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, और इलेक्शंस में बहुत ज्यादा प्रचार भी करना पड़ता है। तो ये एक्टिव मेंबर्स कौन है, जो उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और डिसीजंस में भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है। फॉलोअर्स कौन होते हैं बच्चे, जो भेड़ चाल का हिस्सा होते हैं, जो अभी पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड नहीं करते, लेकिन वो पार्ट है पार्टी का, जो उनकी आइडियोलॉजी को पार्टी की फॉलो करते हैं, वो कौन होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। जैसे कि हम हैं, अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ या कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ, तो मैं उसकी फॉलोअर हूँ। अगर मैं बीजेपी के इलेक्शंस में पार्ट लेती हूँ, मतलब मैं उसकी रैलीज में पार्ट लेती हूँ, तो मैं एक्टिव मेंबर हूँ। अगर मैं बीजेपी की तरफ से इलेक्शंस में खड़ी हो रही हूँ या मेरी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है वहां, तो मैं क्या हूँ, लीडर हूँ। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर में क्या डिफरेंस होता है। फॉलोअर्स वो होते हैं जो उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट करते हैं। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इतनी सारी हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, जहां पर भी डेमोक्रेसी है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, मेन फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो देखते हैं। The main function of political parties to occupy political offices. सबसे पहला काम क्या है कि जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, उन सभी ऑफिसेज पर क्या हो, पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा हो, ताकि वो वहां से अपनी पॉलिटिकल पावर चला सके। और इसे अचीव करने के लिए, पॉलिटिकल ऑफिस तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले कंटेस्टिंग इलेक्शंस, आपको इलेक्शंस जो है वो क्या करने पड़ते हैं, कंटेस्ट करने पड़ते हैं, यानी आपका कोई ना कोई मेंबर इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए उस पार्टी से। अगर वो कोई मेंबर खड़ा होगा पार्टी से, तभी वो जीतेगा, और जब वो जीतेगा तभी तो वो पॉलिटिकल पावर में आएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। A political party nominates its candidate for electoral contest. अब क्या करते हैं वो, अपने कैंडिडेट को, अपनी जो लीडर्स होते हैं पार्टीज के, वो डिसाइड करते हैं कि किस मेंबर को क्या करना है, नॉमिनेट करना है, और वो एक मेंबर को नॉमिनेट करते हैं जो इलेक्शन में खड़ा होता है। इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है बच्चे स्पेसिफाइड एरिया। आपने देखा होगा अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग खड़े होते हैं, तो वो क्या है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, डिफरेंट एरियाज से वो डिफरेंट पीपल को अपनी पार्टी से नॉमिनेट करते हैं इलेक्शंस में खड़े होने के लिए एज कंपेटिटर्स। नेक्स्ट काम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, टू मेक पॉलिसीज। पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सो दैट वोटर्स कैन चूज फ्रॉम देम। अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तो आपको कुछ फैसिलिटीज जो हैं वो लोगों को देनी पड़ेंगी कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम आपके लिए ये चेंजेस करेंगे, और वो चेंजेस जो है वो किसके थ्रू होते हैं बच्चे, थ्रू पॉलिसी। ठीक है, तो ये वोटर्स को हम पॉलिसीज बताते हैं कि हम ये पॉलिसीज अडेप्ट करेंगे आपकी बेहतरी के लिए। A political party brings a large number of similar opinions under one umbrella. मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी लोग होते हैं उनकी एक ही सोच होती है, यानी वो एक जैसी पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, एक तरह की सरकार चलाना चाहते हैं, उनकी सोच हर चीज को लेकर एक है। These opinions are channelized to form policies, और जिस नीति पर वो विश्वास करते हैं, जिस पॉलिसी पर वो बिलीव करते हैं, वो किसके थ्रू आती है, उनकी ओपिनियंस के थ्रू आती है। मतलब जो उनकी सोच है किसी एक मुद्दे को लेकर, वो ही क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं माइनॉरिटीज के लिए कुछ करूं, तो मेरी पॉलिसीज वैसी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरी पॉलिसीज
उसके अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो पार्टी की ओपिनियन होती है उसी पे उनकी पॉलिसीज बनी होती है। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी क्या है बच्चे, जो पावर में है, जैसे इस वक्त रूलिंग पार्टी क्या है, बीजेपी है, ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन फॉलो करता है, गवर्नमेंट फॉलो करती है, ठीक है। तो पॉलिसीज क्या है, जो लोगों की पार्टी की ओपिनियन है उसके आधार पर वो क्या करना चाहते हैं, वो किसके थ्रू होता है, पॉलिसीज के थ्रू होता है सरकार। मेकिंग लॉज, पॉलिसीज बनाना ही सिर्फ उनका काम नहीं है, उनका काम है कि वो लॉ भी बनाए, नए नए लॉज लाएं। एक बात यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, लेकिन लॉ को पास कौन करता है, आपका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी कोई भी लॉ आपकी जो पार्टी है वो फॉरवर्ड रख सकती है कि हम ये लॉ बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको अप्रूव कौन करेगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग ही नहीं होते, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं जनरल, तो इसलिए क्या हो जाता है, उनको लॉ बनाने में आसानी हो जाती है, ठीक है। As most of the members belong to political parties, so a political party has direct say in law making. जो लोकसभा और राज्यसभा होता है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन किसमें हो जाता है, लॉ बनाने में भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये तो आपको पता ही है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है और वो अगर कोई इलेक्शन जीती है तो किस मोटिव से बनी है, कि वो सरकार बना सके, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज जो है गवर्नमेंट बनाती हैं और उसको चलाती हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी इज फॉर्म्ड बाय पीपल फ्रॉम रूलिंग पार्टी, जितनी भी आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है और जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है वो किससे बनेगा, रूलिंग पार्टी से बनेगा। जैसे अभी जो है प्राइम मिनिस्टर किससे है, बीजेपी से है, और हमारी रूलिंग पार्टी क्या है, बीजेपी है, और हमारे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो है, यहाँ पर जो डिफरेंट मिनिस्टर्स लिखा है, यानी आपके डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सभी मिनिस्टर्स क्या है, हमारे डिफरेंट मिनिस्टर्स जो है वो भी किससे बने हुए हैं, बीजेपी से बने हैं। तो रूलिंग पार्टी से आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी और मिनिस्टर्स बनते हैं जो आपकी सरकार चलाते हैं। प्लेइंग ऑपोजिशन, देखिए सिर्फ जीतना ही इलेक्शन जरूरी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होना, ऑपोजिशन होना भी जरूरी है। अब जैसे कांग्रेस है वो एक ऑपोजिशन जो है वो प्ले कर रही है। A part which does not get majority or come under the majority coalition needs to play the role of opposition, यानी कि जो पार्टी सरकार नहीं बना पाती, जिसे उतनी मेजोरिटी नहीं मिलती, वो कौन होती है, ऑपोजिशन होती है। जैसे अभी कौन है ऑपोजिशन, कांग्रेस है। तो ये पार्टी जो है इसके डर से, ताकि जो आपकी अपोजिट पार्टीज हैं, जो आपकी रूलिंग पार्टीज नहीं है, उनके डर से भी कभी कभी पार्टीज के ऊपर, जो रूलिंग पार्टीज है उन पर इन्फ्लुएंस होता है कि हमें सही काम करना है, इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज जो है, क्योंकि वो मौका नहीं छोड़ती है किसी को भी, अगर उन्हें एक भी मौका मिलेगा, एक भी कमी मिलेगी रूलिंग पार्टी में, तो वो उसको बार बार लोगों के सामने क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो ऑपोजिशन का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बहुत रहता है। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन बच्चे, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है डेमोक्रेसी में पब्लिक से ही जुड़ी हुई है, तो पब्लिक की ओपिनियन को शेप करना इज अनदर वर्क। पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, दे डू सो बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग इश्यूज इन द लेजिस्लेचर एंड इन द मीडिया। वो क्या करते हैं, लोगों की सोच और उनकी मदद करने के लिए क्या करते हैं, मुद्दों को हाईलाइट करते हैं जो उन्हें लगता है ऑफ सिग्निफिकेंस है लेजिस्लेचर में एंड मीडिया में। आपने देखा है जो मोदी जितने भी आपके स्पीचेस देते हैं वो टीवी पर दिखाई जाती हैं, उनकी सोच को दिखाते हैं टीवी पर। तो लेजिस्लेचर का मतलब जो मुद्दे उन्हें लगता है कि उठाने चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए, वो कहाँ उठाते हैं, लोकसभा राज्यसभा में एंड मीडिया के आगे। द एक्टिविस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो हमेशा पूरी कंट्री में फैले रहते हैं। These activists raise public awareness for their party perspective, और ये एक्टिविस्ट जो हैं ये अवेयरनेस को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं पार्टी की। नेक्स्ट काम जो है वो है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। बच्चे
सरकार के द्वारा जितनी भी फैसिलिटीज बनाई गई हैं या दी गई हैं लोगों के लिए, उस वो फैसिलिटीज एक्चुअल में लोगों तक पहुंचे, ऐसा कोई जरिया हो कि वो लोगों तक पहुंच पाए, वो भी किसका काम होता है? गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। द पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं हैं वो सारे लोगों तक पहुंचे, और उनकी वेलफेयर स्कीम जैसे किसान योजना, बहुत सारी किसान क्रेडिट कार्ड, बड़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स निकाली जाती हैं। वो सारी स्कीम्स और गवर्नमेंट मशीनरी, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, जो आपके जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इवन गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको वॉशरूम्स भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्थ एंड सैनिटेशन की चीज आपको मिल रही है, वो सब क्या आ जाता है? गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स में आ जाता है। तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज ही इंप्लीमेंट करती हैं। पार्टीज नीड टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या ध्यान रखना होता है कि लोगों की जो नीड्स हैं और जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो, क्योंकि वोट बैंक जो है वो बहुत मायने रखता है डेमोक्रेसी में। दिस हेल्प देम इन विनिंग द इलेक्शन। इसी के थ्रू क्या है, वो इलेक्शन जीतते हैं। अगर वो अब जीते हैं और वो अच्छा काम करेंगे, तभी तो लोग उन्हें अगली बार रखेंगे और उन्हें इलेक्ट करेंगे।